नमस्कार। जब भी हम किसी जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो डिफ़िकल्ट स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में सिर्फ हमारे सब्जेक्ट का नॉलेज कैसा है वह चेक किया जाता है, लेकिन इंटरव्यू में हमारे सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ ही साथ हमारा ओपिडियंस कैसा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज और मैनर्स कैसे हैं, हम किस तरह आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है और हम किस तरह एक्सपर्ट्स को ग्रीट करते हैं, इन सभी बातों पर इंटरव्यू पैनल के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसका मेन फोकस रहता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू को हम पर्सनालिटी टेस्ट कह सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेकर ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन की, यानी कि इंटरव्यू से पहले हमें किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ प्रोबेबल क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस आमतौर पर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का लिस्ट तैयार कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यह जॉब क्यों करना चाहते हैं, या फिर आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, या फिर आपकी हॉबीज़ क्या है। इस तरह के जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं उसका एक लिस्ट तैयार कीजिए। इसके लिए आपने इस तरह के इंटरव्यूज पहले जिन्होंने दिए हैं और सिलेक्ट हुए हो उनकी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो इंटरव्यू के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कौन इंटरव्यू लेने वाले हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। उन्हें किन किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, या फिर वो कौन सी पोस्ट पर है, इस वक्त वो कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं वो जानने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के अगले 1-2 महीने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में रिसेंटली जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो उसके बारे में पूछा जाए ऐसी संभावना ज़्यादा रहती है। ओके, इसके बाद है मॉक इंटरव्यू। आप इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यू प्लान कर सकते हैं। इस मॉक इंटरव्यू का आप वीडियो शूट कीजिए और ताकि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है वो आप जान सकते हैं। खास कर आपकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस में अगर कहीं पर आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो तो आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं और इंटरव्यू के दौरान आप ऐसी गलतियों को करने से बच सकते हैं। उसके बाद है ट्रिप प्लानिंग। अगर आपको इंटरव्यू देने के लिए दूर जाना हो तो उस ट्रिप का प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो वह स्ट्रेस आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर असर कर सकता है। इसलिए प्रॉपर ट्रिप प्लानिंग करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आपको इंटरव्यू के अगले दिन ही इंटरव्यू के स्थल पर पहुंच जाना चाहिए और इसके लिए टिकट और होटल का बुकिंग आपको 5 दिन पहले ही कर लेना चाहिए। खास ध्यान रखें कि इंटरव्यू के दिन जो वक्त दिया गया हो उससे 1 घंटे पहले ही इंटरव्यू स्थल पर पहुंच जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की हड़बड़ी से हम बच सके और पीस ऑफ माइंड के साथ अच्छे से हमारे इंटरव्यू में हम परफॉर्म कर सके। ओके, ये तो बात हुई प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन की, यानी कि इंटरव्यू से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है अपीयरेंस। हमारी फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छी हो इसके लिए हमें हमारे अपीयरेंस पर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं आउटफिट की, यानी कि इंटरव्यू में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। इंटरव्यू के लिए आप वाइट बैकग्राउंड वाले कपड़े सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो वाइट कलर होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर आप चाहें तो वाइट की जगह पर किसी भी लाइट कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं, पर ध्यान रखें कि ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े हमें नहीं पहनने हैं और हमारे आउटफिट में जो डिज़ाइन हो वो सिंपल होनी चाहिए। बॉयज़ है वो वाइट बैकग्राउंड वाला फॉर्मल शर्ट और उसके साथ मैचिंग पैंट, और गर्ल्स है वो साड़ी पहन सकती है या फिर सलवार सूट पहन सकती है। पर आमतौर पर जो गर्ल्स की पर्सनालिटी है वो साड़ी में ज़्यादा गरिमापूर्ण लगती है, तो साड़ी पहनना ज़्यादा प्रेफरेबल है। ओके, आउटफिट के बाद हमें ध्यान रखना है हेयर स्टाइल का। आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो इस जॉब को सूटेबल हो ऐसी सिंपल सी हेयर स्टाइल हमें
रखनी चाहिए। उसके बाद हमें ध्यान देना है शूज़ के सिलेक्शन पर। हमें ऐसे शूज़ सिलेक्ट करने चाहिए जिसमें चलते वक्त उसमें से आवाज़ ना आए। बॉयज़ है वो लेदर के शूज़ पहन सकते हैं और गर्ल्स है वो जो मोजड़ी है आती है वो पहन सकती है। हमें स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनने चाहिए। उसके बाद हमें ध्यान रखना है फ्रेग्रेंस का, यानी कि अगर आप इंटरव्यू के दिन हेयर ऑयल यूज़ करने वाले हैं तो हेयर ऑयल में किसी भी प्रकार की फ्रेग्रेंस ना हो, उसका खास ध्यान रखें। साथ ही साथ इंटरव्यू के दिन परफ्यूम और डिओड्रेंट का यूज़ ना करें। अब हमें लगेगा कि फ्रेग्रेंस पर उतना ध्यान देना क्यों आवश्यक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को किसी स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस या तो पसंद नहीं होती या फिर उसकी एलर्जी होती है। तो ऐसे केस में हमारी नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ सकती है, तो इन बातों का ध्यान रखें। अब अपीयरेंस के बाद बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज एंड मैनर्स की। इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज और मैनर्स के बारे में ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज और मैनर्स होते हैं वो हमारी इनर पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाइए तो ध्यान रखें कि हो सके उतने नेचुरल यानी कि सहज रहने का प्रयास करें। हमें नर्वस नहीं होना है, साथ ही साथ ज़्यादा उत्साह में भी नहीं आना है। साथ ही साथ हमें किसी भी प्रकार की धारणा भी नहीं बांधनी है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है या फिर मेरा इंटरव्यू बुरा जा रहा है या फिर एक्सपर्ट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे, इस प्रकार की धारणा ना बांधें। साथ ही साथ इंटरव्यू के दौरान अननेसेसरी जो हलचल हो वो ना हो, उसका ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल बार बार बालों को ठीक करना या फिर अपने जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उन्हें बार बार एडजस्ट करना, साड़ी के पल्लू या फिर दुपट्टे को एडजस्ट करना, इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। ओके। उसके बाद है कि हमें इंटरव्यू के दौरान फेस पर सहज स्माइल रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे इंटरव्यू के दौरान कंटिन्यूअस स्माइल करें, पर बीच बीच में हमारे फेस पर सहज स्माइल होनी चाहिए। ओके। उसके बाद हम जब इंटरव्यू चैम्बर में एंटर हो तब जब दरवाज़ा खोले और बंद करें तब उसमें से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और जब तक हमें बैठने को ना कहा जाए तब तक हमें खड़ा रहना चाहिए। और जब हम बैठे तो एक बात का खास ध्यान रखें कि चेयर में से किसी भी प्रकार की इरिटेटिंग आवाज़ ना हो, इस तरह चेयर को एडजस्ट करके बैठिए। बैठने के बाद हमारे हाथ टेबल पर हमें नहीं रखने हैं, और साथ ही साथ हमें इस चेयर पर ज़्यादा स्ट्रेट होकर भी नहीं बैठना है। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बैठिए। तो बॉडी लैंग्वेज और मैनर्स में हमें इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं आई कांटेक्ट की। इंटरव्यू के दौरान प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो आई कांटेक्ट का तरीका है वो हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी होनेस्टी दिखाता है। तो प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मान लो कि ये एक कैंडिडेट है और ये सभी एक्सपर्ट्स हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही समय पर सभी एक्सपर्ट्स के साथ आई कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि हम किसी के साथ भी प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते, और जिसने क्वेश्चन पूछा है उसके साथ हमें जो आई कांटेक्ट थ्रू हमारा जो कनेक्शन बनना चाहिए वो बन नहीं पाता। तो इस तरह का आई कांटेक्ट हमें नहीं करना चाहिए। बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिसने क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उसी एक्सपर्ट्स के साथ आई कांटेक्ट करते हैं। इनसे क्या होता है कि हम जिसे कंटिन्यूअस देखते हैं वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं वह इग्नोर हो रहे ऐसा फील करेंगे। तो हमें इस तरह का आई कांटेक्ट भी नहीं करना है। तो अब बात करते हैं कि हमें किस तरह आई कांटेक्ट करना है, उसका सही तरीका क्या है। तो ध्यान रखें कि जब भी कोई एक्सपर्ट आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तब हमारा 100% आई कांटेक्ट उसी के साथ होना चाहिए, पर जब हम आंसर दे रहे हो तब हमें बीच बीच में जो दूसरे एक्सपर्ट्स है उसके सामने भी देखते रहना है। यानी कि हमें मैक्सिमम आई कांटेक्ट तो जिसने हमें क्वेश्चन पूछा है उसी के साथ करना है, पर बीच बीच में दूसरे एक्सपर्ट्स के सामने भी देखते रहना है। इनसे क्या होगा कि हमें जिसने क्वेश्चन पूछा है उसे हम पूरा हमारा अटेंशन दे पाएंगे, और जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो इग्नोर हो रहे हैं ऐसा भी फील नहीं करेंगे। तो ये एक आई कांटेक्ट का प्रॉपर तरीका है।
उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन की, कि इंटरव्यू के दौरान हमें एक्सपर्ट्स के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना चाहिए। ओके, अक्सर क्या होता है कि इंटरव्यू में शुरुआत में हमारा परिचय पूछा जाता है। तो जब हम अपना परिचय दें तो शुरुआत हमें हमारे नाम के साथ करनी चाहिए। इस वक्त हमारे माता पिता या फिर अन्य फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जानना एक्सपर्ट्स के लिए ज़रूरी नहीं है। इसी के साथ हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ अगर कोई प्रसिद्ध स्थल है तो उसका उल्लेख हम कर सकते हैं, पर खास ध्यान रखें कि हम जिस स्थल का उल्लेख कर रहे हैं उसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर इंटरव्यू में आगे उसमें से क्वेश्चन पूछे जाए तो हम उसके आंसर कंफर्टेबली दे सके। तो अगर आपको पूरी जानकारी है तभी आप इंट्रोडक्शन के दौरान वो प्रसिद्ध स्थल का उल्लेख करें। उसके बाद हम जहाँ लास्ट में पढ़े हो उस इंस्टीट्यूट के बारे में बता सकते हैं। और इसमें क्या है कि हमें प्राइमरी से लेकर हम जिन जिन स्कूल्स में पढ़े हैं उन सभी के बारे में बताना आवश्यक नहीं है, पर हाँ अगर हम किसी वेल नोन इंस्टीट्यूट में पढ़े हो तो उसका उल्लेख खास करें। साथ ही साथ अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप उसका उल्लेख भी कर सकते हैं, और अगर आपने स्टडी के दौरान कोई सिद्धि हासिल की हो तो उसका उल्लेख भी आप खास करें। इंटरव्यू के दौरान आप जब आंसर दे रहे हो तो खास ध्यान रखें कि हमारा आंसर क्लियर और पॉइंट वाइज होना चाहिए। अननेसेसरी हमारे आंसर को लंबा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हम जो आंसर में वर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर हम जिस पॉइंट के बारे में, मुद्दों के बारे में बात करते हैं, आगे जाकर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाए ऐसी संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो हम जिन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर जिन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं उसके बारे में हमारे पास डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कैंडिडेट कितना प्रामाणिक है और कितना साहजिक है वो चेक ज़्यादा करते हैं। तो जब भी हम आंसर दें तो खास ध्यान रखें कि वो आंसर हमारा खुद का, हमारा मौलिक आंसर होना चाहिए। यानी कि हमें सिर्फ आइडियल बातें करने के जगह पर जो रियलिस्टिक बातें हैं वो करनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो गलत आंसर देने से अच्छा है कि हम कहें कि सॉरी सर आई डोंट नो, ये ज़्यादा अच्छा है। ओके, इसके बाद जो कई बार कोई एक्सपर्ट क्वेश्चन करे और उस विषय के बारे में हमारा नॉलेज कम हो तो हमें ऑनेस्टली कह देना चाहिए कि इस विषय के बारे में मेरा नॉलेज कम है, मैं इतना जानता हूँ। ओके, मुझे इस विषय में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा जब एक्सपर्ट्स बोल रहे हो, अपना क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। वो जब अपना बोलना कंप्लीट करे उसी के बाद हमें अपना आंसर देना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन अच्छे से सुनाई ना दे या फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे ना हो तो पार्डन सर कहें, ताकि वह अपना क्वेश्चन रिपीट करें। जब आप आंसर दे रहे हो तब अपने आवाज़ सभी एक्सपर्ट्स को अच्छे से सुनाई दे उस तरह की होनी चाहिए, ज़्यादा धीरे से ना बोले। ओके, और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप अपना आंसर दे रहे हो तो सभी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए आपने जब मॉक इंटरव्यू का वीडियो शूट किया है उसमें भी आप ये चेक कर सकते हैं कि किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर हमसे गलत हो रहा हो तो उसे प्रैक्टिस कर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू के दौरान एक्सपर्ट्स जानबूझकर हमें हमारा आंसर सही हो फिर भी उसे गलत बताते हैं, तो इस वक्त हमें हाइपर होके आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, पर वेरी सिंसियरली हमें उन्हें कन्विंस करने का प्रयास करना चाहिए। और हो सके जितना पॉसिबल हो उतना हमें नेगेटिव नहीं बोलना है इंटरव्यू के दौरान। ओके, तो कम्युनिकेशन के दौरान हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रीटिंग की, यानी कि इंटरव्यू के दौरान हमें एक्सपर्ट्स को किस तरह ग्रीट करना चाहिए। जब हम इंटरव्यू के चैम्बर में एंटर हो उससे पहले हमें मे आई कम इन सर कहकर परमिशन मांगनी चाहिए, और परमिशन मिलने पर जब आप चैम्बर में एंटर हो तब तुरंत ही गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड आफ्टरनून सर, जिस वक्त आपका इंटरव्यू हो उसके अनुसार हमें ग्रीट करना चाहिए। और जब हम ग्रीट कर रहे हो तब खास ध्यान रखें कि हम पूरी पैनल को ग्रीट कर रहे हो, इस तरह का हमारा आई कांटेक्ट सभी के साथ होना चाहिए। ओके, हमें सभी को पूरा अटेंशन देना है।
उसके बाद आपको जब चेयर पर बैठने को कहा जाए तब हमें थैंक यू सर कहना है, और जब हमारा इंटरव्यू ख़त्म हो तब भी हमें थैंक यू सर कहना है। और इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जब हम चेयर पर से खड़े हो उसके बाद हमें हैव अ नाइस डे सर कहना है। और जब आप ग्रीट कर रहे हो तब खास ध्यान रखें कि हम सभी जो पैनल के एक्सपर्ट्स हैं उन सभी को हम ग्रीट कर रहे हो, इस तरह हमें सभी के साथ थोड़ा थोड़ा आई कॉन्टेक्ट रखना है। ओके, तो आई होप कि यह जो सभी टिप्स है वो आपको हेल्पफुल होगी। थैंक यू।